दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट का कुछ आपको इस टाइप का सिनेरियो आज देखने को मिला था। मार्केट ने लगाई पहले एक बहुत ही बड़ी रैली, उसके बाद में मार्केट ने साइडवेज जोन के साथ में पूरा जो दिन है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो साइडवेज तो नहीं बोल सकते इसे। मार्केट ने पहले अच्छा खासा फॉल दिया जिसमें अपन ने यहाँ पे पैसा बनाया, और उसके बाद में मार्केट ने जो है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी दी थी आज। अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट ने भर भर के दी थी। आज अपन को एक एक करके जानेंगे और समझेंगे कि कैसे मार्केट ने आज अपन को टारगेट्स वगैरह दिए और कैसे मार्केट ने परफॉर्म करा। ठीक है, तो शुरुआत होती है दिन की कुछ यहाँ से। ठीक है, तो मार्केट ने पुल बैक लगा के मार्केट जाता है सीधा ऊपर की तरफ में। ठीक है, और अपना 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हो रखा था, तो इंड्यूसमेंट से लेकर मार्केट ने यहाँ पे अपन को डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे जो है यहाँ पे आपको कारस्तानी करके दिखाई। वो क्या चीज़ थी जो मार्केट ने यहाँ पे करी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने कैसे यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं सेलर्स को ट्रैप किया और उसके बाद में नेक्स्ट एरिया पे पहुँचा। ठीक है, इस पे हमारे जो सारे मेंबर्स थे वो बिल्कुल एक्टिव थे यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट में क्या हुआ, ये हुआ जो आपके साथ में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो मार्केट पहुँचता है कुछ यहाँ पे इस लेवल पे, मार्केट डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देता है। ठीक है, और रिफाइनमेंट एरिया जो अपना 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है वो भी यहाँ पे टैप हो जाता है। उसके बाद में लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है यहाँ पे फाइनली क्या करता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बाहर चल जाता है। ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जाता है तो अपने पास में ये यहाँ पे क्या है, एफ है। अब इस एफ से मार्केट ने पुल बैक तो बनाया और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग भी दी, लेकिन क्लोजिंग के पास में क्या यहाँ पे एफ थी क्या, नहीं थी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अगर यहाँ पे अपना एम ही रॉन्ग कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो फॉल करने की बजाय वो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा वापस। ठीक है, ये अपन एज्यूम करते हैं। तो मार्केट यहाँ से जैसे ही गिरता है, अपना जो करंट स्ट्रक्चर चल रहा था यहाँ से जहाँ पे अपन ने कल के दिन पे चौक मार्क किया था, उसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये उसका डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे प्राइस ने जैसे ही टैप किया यहाँ पे अपना ईएमए सेटअप भी एक्टिवेट हुआ। बट ड्यू टू मार्केट ने यहीं पे टैप करके इतना शानदार मूव दे दिया कि यहाँ पे एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। अपन लोग यहाँ पे एंट्री करने का वेट कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने सिंपली इस एफ को टैप करके इतना बड़ा मूव दिया, ये बहुत रिग्रेट हुआ बाद में। काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, काफ़ी शानदार। देखोगे 112 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने पल भर में दे दिया। देखो आप, पल भर में 10:39 से लेकर 10:50 के बीच में ओनली 10 मिनट्स के अंदर लगातार एक मिनट कैंडल थी जो कि ऊपर चलती गई चलती गई चलती गई। तो इसका बहुत दुख हुआ आज, जो इतना अच्छा ट्रेड था वो हमसे मिस हो गया। ठीक है, तो पहला अपॉर्चुनिटी मार्केट ने हमें दिया यहाँ पे। इसका लॉजिक आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके बाद में 1 मिनट का बॉस हुआ। बॉस होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है वो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ गई 15 मिनट के, और फाइनली पहुँच चुकी थी अपने 15 मिनट के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जाके फाइनली कंफर्म के साथ में मार्केट ने क्या किया, अपना एमएसएस कर दिया। ठीक है, और ये एमएसएस होने के बाद में मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे अपन को इंड्यूसमेंट चाहिए था क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिर रही है, तो इंड्यूसमेंट चाहिए था, और मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर वो इंड्यूसमेंट लिया हो कि इस पूरे लैग में हमारे पास में हो गई। यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट था, लेकिन इंड्यूसमेंट तो मार्केट ने नीचे ही ले लिया था दोस्तों। इंड्यूसमेंट मार्केट ने नीचे ही ले लिया था, बट मार्केट ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में मार्केट ने इस हाई को भी यहाँ पे स्वीप किया और उसके बाद में फॉल करना शुरू किया। और वैसे ही हमारा जो एंट्री होती है वो भी कहाँ पे होती है, हमारी जो एंट्री होती है वो होती है कुछ यहाँ पे इस प्रीमियम जोन पे, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है मार्केट का ये अच्छा खासा फॉल जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको जो हमेशा सिखाया है वो क्या चीज़ है, वो यही चीज़ है कि हमेशा 1:2-3 पे फोकस करो जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। 1:5 या उसके ऊपर जाना है तो 4 ओवर का ही स्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए, ध्यान रखना। और वही चीज़ आपको देखो यहाँ पे आज हेल्प करी होगी। कैसे, देखो जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी, इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और उसके बाद में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब 1:3 मैंने टारगेट किया। क्यों किया मैंने 1:3 टारगेट, क्योंकि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, तो 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो भी, तो 1:3 अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि 1:2 जैसे होता है तो अपन लोग जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट ले आते हैं। ठीक है, वैसे 1:1 पे ही अपन लेके आ जाते हैं वो चीज़ तो, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे 1:2 का होने का वेट किया। उसके बाद में कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे ट्रेलिंग कर लिया अपन ने, और उसके बाद में झटके में ही मार्केट ने अपन को यहाँ पे 1:3 से ही ज़्यादा ही मिला अपन को,
ऑलमोस्ट अपन को ये मान लो पूरा जो है यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज करती है तुरंत अपन को यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 1:3.7 का आसपास हमें जो है रिवॉर्ड मिलता है और बहुत ही प्यारा मोमेंटम मार्केट में यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे हमने इधर एंट्री क्यों करी, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो है हमारा कैंडल लिक्विडिटी थ्योरी कंसेप्ट है। यहाँ पे कैंडल लिक्विडिटी थ्योरी में अपन को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एंट्री होती है उसके अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन देख के। ठीक है, उसी कंसेप्ट हमने यहाँ पे एंट्री करके ये फॉल पूरा कैप्चर किया। अब जो लोग पूरा वेट करते हैं यहाँ पे लास्ट तक जाने की, जैसे हमने भी यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है मार्केट आपको यहाँ पे पूरा देता नहीं और उसके बाद में आप लोगों को दुख होता है वो चीज़ के लिए। ठीक है, तब उसके बाद जैसे मार्केट रिवर्स हुआ तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। इंटरनल में यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने एमएसएस किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, ये बॉस हुआ, बॉस के बाद में ये इंड्यूसमेंट हुआ उसका इंटरनल का, और इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। तो मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने अपन को दिया यहाँ पे एक और कंफर्मेशन, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी पुल बैक की, और लिक्विडिटी स्वीप करी तो रिसेंट पुल बैक अपना क्या हो जाएगा एमएसएस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करके इधर का स्टॉप लॉस लगा के हमने यहाँ पे फिर से 1:2 निकाल लिया आज के दिन पे, समझ रहे हो। तो ऐसे हमने एक ट्रेड यहाँ पे निकाला, एक और हमने। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे इंटरनल में हमने एक और ट्रेड लिया। वो कैसे लिया वो देख सकते हो आप लोग क्लियर कट, वो क्या चीज़ है उसको भी समझ लेते हैं अपन लोग। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पे हमारा जो एमएसएस हुआ, तो ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया था मान लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नया एमएसएस यहाँ पे हो चुका था हमारा, ये हमारा नया बॉस मान लो इसको आप, माइनर बॉस। ठीक है, अब माइनर बॉस का यहाँ पे हो चुका था इंड्यूसमेंट, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ इंड्यूसमेंट, लेकिन मार्केट ने इस बार यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन अपन को सही तरीके से दी नहीं, तो अपन ने कोई एंट्री करी नहीं। उसके बाद में फिर यहाँ पे जाके जैसे ही मार्केट ने आज के दिन पे इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया और ये अपन डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट ने क्या बनाया, CISD बनाया, और CISD में हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया इस जगह पे, और CISD में वैसे ट्रेड लिया हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 हमने यहाँ पे भी हमने अर्न किया। ये प्रॉपर आप देख सकते हो 1:2 मैंने जाते जाते भी मार्केट से निकाले थे आज। ठीक है, आपको दिख 14 पॉइंट्स रहे होंगे, लेकिन ये 14 पॉइंट्स नहीं है, ऑलमोस्ट मुझे 10 पॉइंट्स मिले। तो 10 पॉइंट्स एज ए स्कैल्पिंग करने की बजाय अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करूँगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और मैं हर चीज़ इसलिए बोलता हूँ आपको कि मैं हर एक चीज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे करता हूँ, कभी भी मैं स्कैल्पिंग जो है वो ऐसे नहीं मारता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, एक ट्रेड हमने यहाँ पे कैप्चर किया, 2 ट्रेड, और एक ट्रेड हमने यहाँ पे जो दिन का है वो यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, तो ऐसे हमने आज के दिन का जो ट्रेड ख़त्म करा है वो 1:7 के साथ में ख़त्म कर दिया, और हमारा ये जो ट्रेड आता है ये भी हमारे हाथ लग जाता तो आज हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता। हम 1:9 पे क्लोज करते हैं, हमारा 1:2 एक और यहाँ पे डन होता हुआ नज़र आता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, 1:7 इज़ नॉट अ लिटिल। ठीक है, 1:7 रिस्क जो है वो कम नहीं है। मैंने ₹1 रिस्क किया पूरे दिन में आज और मैंने उसके बदले में ₹7 कमाए। ठीक है, अगर मैं आपको बड़ी क्वांटिटी में बताऊं तो ऐसे बोल दूं भाई मैंने अगर ₹1000 रिस्क किए तो मैंने ₹7000 बनाए आज के दिन पे। अगर मैंने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ली होती, ठीक है, तो इसको आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो कितना ही बड़ा कर लो इसको आप लोग, वो अपनी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और यही चीज़ मैं मेरे मेंबर्स को भी सिखाता हूँ। मेरे लाइव कोर्स में यही मैं सब कुछ आपको सिखाता हूँ। ठीक है, मेरे लाइव कोर्स में आपको यही सारी चीज़ें डिटेल में सीखने को मिलेगी, मेरी स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, आपको कैसे क्या 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 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और मेरी जो खुद की पर्सनल डेवलप करी हुई चीज़ें हैं जो कि मैंने आफ्टर लॉट ऑफ टाइम देने के बाद में, सीखने के बाद में कंक्लूज़न निकाला है, उसके बाद में ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो देखो मैंने अपना मेजर स्ट्रक्चर ये वाला था, उसका इंटरनल मैंने पहली बार ट्रेड किया, और इंटरनल का भी मैंने इंटरनल दूसरी बार ट्रेड कर लिया, समझ रहे हो। तो ये जो मेरा माइनर स्ट्रक्चर चल रहा था इसके अंदर, उसका माइनर स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक का था, वो स्ट्रक्चर था मेरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके अंदर भी मैंने क्या कर लिया, ट्रेडिंग कर ली, समझ रहे हो। तो मार्केट आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट स्ट्रक्चर इज ए वेरी बेस्ट एंड वेरी एक्यूरेट थिंग इन द मार्केट। ठीक है, आपको वो कभी भी ट्रैप होने नहीं देगा। अगर मार्केट को सच में ही काम करना है ना तो वो स्ट्रक्चर बनाता है, खाली देखने का नज़रिया होना चाहिए। कई बार मार्केट आपको कंसोलिडेशन दिखाता है, लेकिन देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़, मार्केट कर सकता था यहाँ पे चौक, लेकिन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके तुरंत देखो यहाँ पे एमएसएस कर दिया, तो कि मार्केट को नीचे जाना था, इसलिए मार्केट को नीचे जाना था इसलिए।
ठीक है। तो अब कल के दिन पे अपन लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो देखो मैं इन सबको हटा देता हूँ। मैं आपको माइनर जो ट्रेडिंग है उसको लेके अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा, ये जस्ट मेरी ट्रेडिंग थी उसको मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अपन लोग काम करेंगे मेजर के ऊपर ही। जैसे मेजर मैं आपको बताता हूँ मेजर कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है अभी अपना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेजर स्ट्रक्चर अपना फ़िलहाल के लिए ये है कि अगर नीचे से आप लोग जाओगे तो ये 1 मिनट का बॉस था और यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ली थी। इसका मतलब ये है कि मेरा चौक होगा इस लेवल पे जाके, ठीक है। ये तो मेरा नीचे वाला स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ से जो हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन है अगर वहाँ से बात करूँ तो मेरा पहला स्विंग अपना क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे जाके हुआ है। इंड्यूसमेंट हो चुका है, बॉस यहाँ पे मार्केट ने एक बार और कर दिया है। ये मेरा बॉस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये मेरा क्या हो चुका है, बॉस हो चुका है। अब बॉस होने के बाद में क्या होगा, ये तो मेरा मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है 1 मिनट का, ये मेरा माइनर स्ट्रक्चर चल रहा है 1 मिनट का। तो यहाँ पे बॉस हो चुका है, बॉस के बाद में यहाँ पे मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने डन कर दिया है। ये वाला ये मेरा क्या हो चुका है, माइनर स्ट्रक्चर का आईडीएम हो चुका है। अब ये जो आएगा कल के दिन पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर का एक मेरा क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बॉस होता है, अगर ये बॉस और ये बॉस अगर दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं साथ में, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इसको हटा देंगे आराम से और इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे ये चौक होगा, ठीक है, यहाँ पे प्राइस सपोज करो इसने बॉस कर दिया और यहाँ पे कल के दिन में प्राइस ने सीधा रख के नीचे चौक कर दिया, तो इसे क्या समझ में आता है कि भाई साहब इसका भी इंड्यूसमेंट चाहिए होगा मार्केट को डाउन साइड के लिए, और इधर मार्केट ने बॉस किया तो इसका भी इंड्यूसमेंट चाहिए होगा। तो दोनों का इंड्यूसमेंट दोनों जगह सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी मार्क करके खेल सकते हो या आप इसको भी मार्क करके खेल सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप इसको मार्क करके खेलो। क्यों? क्योंकि अपन हायर टाइम फ्रेम को पीओवाई जोन को टैप करके अपन लोग जो है रिवर्स मार्किंग करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को टैप कर दे तो पहला पुल बैक इज योर एमएसएस बन जाता है, और उसको देख के हुए आप लोग रिवर्स में ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग बच जाओगे। अगर आप इसको देख के इंड्यूसमेंट को देख के आप लोग ट्रेडिंग करते अपसाइड की तरफ में, तो क्या होता, तो आप लोग ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे आपने इसको इंड्यूसमेंट मानते, इंड्यूसमेंट मान के अगर मैं इसको ईएमए सेटअप लगाता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ईएमए का ब्रेकआउट हुआ था। आप लोग कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करते तो वो इसका शिकार बन जाते। अब उनको ये नहीं पता कि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई को टैप किया है और नीचे यहाँ पे, अब आप लोग क्लोजिंग तो नहीं हुआ ना यार, अरे तो क्लोजिंग होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस ने जब पहला पुल बैक लेगा तो वो इंड्यूसमेंट होगा ही नहीं, वो आपका एमएसएस ही कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एमएसएस ही कंसिडर होगा। लिक्विडिटी कब कंसिडर करी जाएगी, इस केस में देखो यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने कब कंसिडर करी, यहाँ पे मेरा पहला पुल बैक जो वेल्ड पुल बैक था वो मेरा यहाँ पे था, तो मैंने इसको लिक्विडिटी कंसिडर कब किया, जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर चला गया और प्राइस ने एसएमटी यहाँ पे गलत कर दिया, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लिक्विडिटी मान के यहाँ पे एंट्री करके अपसाइड की तरफ प्लानिंग करी। समझ रहे हो? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट में कैसे क्या काम होता है आपको, ठीक है। और अब बात करते हैं कल के मार्केट की। तो कल भी मार्केट का सिनेरियो अभी तक तो यही है कि अपना जो लास्ट एफवीजी है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे 15 मिनट का, और यहाँ पे ऊपर से एक रॉन्ग कैंडल भी है बॉस के ऊपर ही 15 मिनट के, तो वहाँ तक भी टारगेट जो है प्लानिंग हो सकते हैं। बट अपन ने अपना काम कर लिया, इस लेवल से अपन ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट का काम करना है कि अपन को ट्रेड देगा तो अपन आराम से इसमें बैठ के लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ले लेके बड़ा प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। एक प्रॉफिट अपन ने 1:3 निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट अपन को अगर एक या दो ट्रेड दे देता है ना भाई, तो तुमने यहाँ पे 1:2 करके कितना निकाल लिया, 4 तो यहाँ पे निकाल लोगे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 3 अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ से यहाँ तक अपन ने 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकाल लिया इस पूरे जोन से। तो कहाँ कमी रह गई अपन से, कहाँ कमी रह गई बताओ आप लोग इससे जो है यहाँ से आपको रिग्रेट भी नहीं हुआ कि आप कोस्ट टू कोस्ट आए, उसके बाद मार्केट फिर जाके गिरा, ठीक है। यहाँ आपका क्या पता आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो जाता है इसके अंदर, रिवर्स के अंदर, तो ठीक है। तो ना तो आपको फियर का सामना करना पड़ा, ना आपको इतना वेट करना पड़ा, और ना ही आपको कोई दिक्कत आई। आपने आराम से यहाँ पे प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे आप लोग आप कमा सकते हो आराम से। समझ रहे हो? तो यही फ़ायदा होता है जब आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ चलते हो। तो कौन सा टाइम फ्रेम आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे सकता है, उसकी कितनी पोटेंशियल है, वो आपको समझनी पड़ेगी। 1 टाइम फ्रेम की 1:2 जितनी ही कैपेसिटी होती है, कई बार 1:2 भी नहीं होता, कई बार अपन को ब्रेक इवन पे निकलना पड़ता है, लेकिन आपका सेटअप सही होता है ना, तो 1:2 तो आपको वो दे के जाता ही जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। या आपको लॉस में निकलने नहीं देगा अगर आपने सही से ट्रेड लिया है, तो ध्यान रखना सही से ट्रेड लोगे तो आपको मिनिमम आपको ब्रेक इवन पे निकलाएगा वो, नहीं तो आपको बिल्कुल वो 1:2 दे के ही जाता है। अगर आप लोग 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप 1:2 से लेकर 1:3
उससे ऊपर मत जाओ। क्यों? क्योंकि 1:3 के ऊपर जाओगे आप लोग तो दिक्कत क्या है वहाँ पे, वही चीज़ रहेगी कि भाई अपना मार्केट ना इतना बड़ा नहीं है, वो 6 घंटे का मार्केट ही है। तो उसको और भी जो जितना उसको अपनी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है कि भाई यहाँ से घूम के मार्केट कंसोलिडेशन में जाना था, फिर धीरे धीरे उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाना था। तो ये सब कुछ क्या है, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर काम चलता रहता है वो। ठीक है, तो अपन को 1:3 निकाल के अपन ने यहाँ पे काम खत्म करा अपन ने। बाकी अपन लोग क्या कर सकते, ट्रेलिंग कर सकते थे। 1:3 हो गया, अब ट्रेलिंग कर लो। अब इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे आप लोग। ऐसे काम आप लोग करते तो आराम से यार आप लोग प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे। इजीली काम था। मैंने आपको बताया भी था कल के, मैंने आपको 2 जोन मार्क करके दिए थे। आई होप आपने वो ट्रेड लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं ले पाए, आपको दिक्कत आई समझने में, जो चीज़ वगैरह जो भी आपको दिक्कत आई, तो आप कंसल्ट करो, सीखो मुझसे। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उस कोर्स के अंदर। ठीक है, आपको मेरी जो 1000 वाली स्ट्रेटजी है जो कि प्योर लिक्विडिटी बेस्ड है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है मेरे लाइव बैच के अंदर। आपको डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिलेगा। आपको साथ ही साथ में वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है डाउट सेशन की क्लासेस होंगी, लाइव ट्रेडिंग क्लासेस होंगी आपको। ठीक है, आपको मेरी ऑप्शन बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी मिलेगी, आपको फॉरेक्स की स्ट्रेटजी मिलेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको लाइव कोर्स में मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन करोगे तो आप लोग मुझसे अच्छी तरह सीख पाओगे चीज़ को। ठीक है, तो जून बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जिसको भी एनरोल करना है वो जल्दी से जाके कर लो, आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कल का मार्केट जो है अपन को सिंपली 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। अगर ऊपर निकलता है तो सिंपल सी चीज़ है, ऊपर निकलेगा तो सिंपल से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसका भी स्ट्रक्चर का यहाँ पे जाके अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके बॉस हो जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू आप लोग कर सकते हो स्ट्रक्चर को, 1 मिनट वाले को। नीचे आते तो नीचे यहाँ पे बॉस कर लेना आप लोग। ठीक है, ऐसा होता है तो आप लोग ट्रेडिंग आसान से कर पाओगे। ठीक है, और 15 मिनट का अगर आप लोग देखोगे तो 15 मिनट का यहाँ पे जाके है अपना, तो इसके बीच में बहुत सारा गैप है। पूरी की पूरी लिक्विडिटी बनी हुई पड़ी है यहाँ पे, पूरी की पूरी लिक्विडिटी। ठीक है, और मार्केट आराम से यहाँ तक जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेट्स सी। बाकी चांस तो कम ही लग रहे हैं, एक बार मार्केट को यहाँ तक तो आना ही चाहिए।